जैसा कि आशिता मैम, आप सीरियल कर रही हैं सिंदूर की कीमत दंगल टीवी पे। Yes. काफ़ी फेमस सीरियल है दंगल टीवी पे, और अदर भी सीरियल में काफ़ी नाम करता है, काफ़ी लोग देखते हैं। तो किस तरह का सीरियल है, थोड़ा बताना चाहेंगी? सिंदूर की कीमत आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक नई दुल्हन के साथ शायद हो सकता है। एक बॉम्बे जैसी सिटी में ये सब नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है आज भी इंटीरियर्स में कई घरों में एक औरत को अपने आप को प्रूव करना होता है हर बार। तो आई थिंक जो उसकी मुश्किलें, दिक्कतें जो एक औरत फेस करती है जब वो एक नए घर में जाती है, ये उसका एक सफ़र है। सिंदूर की कीमत जैसे कि एक औरत का अभिमान, मान सम्मान होता है एक चुटकी सिंदूर, और दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी होती है एक चुटकी सिंदूर, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसके साथ, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने में जो जद्दोजहद एक औरत गुजरती है, उस जद्दोजहद से आई थिंक ये उसके बारे में है। और बस इवेंचुअली इसका मोटिव यही है कि अच्छाई की ही जीत होती है। तो चाहे बुराई कितने भी आपके पीछे क्यों ना पड़ जाए, आपको अपनी अच्छाई बरकरार रखनी है, और अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं एज अ वुमन, आपको वो करना चाहिए। और एक डायलॉग है मैडम की, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो रमेश बाबू, तो वो डायलॉग इस सीरियल में कितना मिलता जुलता है आपके अनुसार से? बस जैसे कहते हैं वो क्या, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, महेश बाबू, वट एवर, बट आई वुड से कि सिंदूर की कीमत क्या लगाओगे दुनिया वालों, एक औरत का मान सम्मान होता है सिंदूर की कीमत। सो बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जब मेरी रियल लाइफ में शादी हुई थी और जब मेरे हस्बैंड ने मेरी मांग भरी थी उस सिंदूर से, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना ओवरवेलमिंग और लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था। मेरी आंखों में से आंसू बह चुके थे, नॉट बिकॉज मैं डर गई थी कि आगे लाइफ में क्या होना वाला है, बट ऑल्सो बिकॉज कि आपको एहसास होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मिस यूनिवर्स को हम सर पे ताज पहनाते हैं और वो रो पड़ती है, तो वो खुशी के आंसू भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कुछ अपने देश के लिए कुछ करना है। वही फीलिंग मुझे भी महसूस हुई थी जब वो सिंदूर मेरी मांग में लगा था। तो यस, आई थिंक वो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि एज अ वुमेन जब आपकी शादी होती है तो आपकी एक एक्नॉलेजमेंट होती है वो सिंदूर। ऐसे कह सकते हैं किसी के साथ होने का एहसास कराती है, या किसी के साथ होने का भी, और मुझे लगता है ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है वो, और कहीं ना कहीं आपको उसको पूरा करना है नो मैटर व्हाट, जो भी चैलेंजेस लाइफ आपके ऊपर थ्रो करती है। तो वो सिंदूर आपकी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, कि नॉट लाइक कि हम दोस्त हैं, हमारा झगड़ा हो गया, आज से तुमसे बात नहीं करनी, ये आप शादी के बाद नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिंदूर आपकी मांग में एक ऐसा, इट्स लाइक अ ताज जो आप निकालना नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि हमेशा आपके सर पे रहे। लेकिन मैडम रियल लाइफ में देखते हैं कि लोग फिर सिंदूर, आजकल की जो मॉडर्न अपने महिलाएं बस कहीं से बस खलटी मार दी, कहीं से कर। देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने सिंदूर लगा लिया, अगर हमारी शादी हो गई है और अगर हमने मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं पहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करते। अलग होती है चीज़ें, वक्त के साथ सब बदलते हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज़ जो होते हैं, जो हमारे फैमिली ने हमको संस्कार दिए होते हैं, वो हमारे अंदर इनबिल्ट होते हैं। वो एक सिंदूर से लगाने या ना लगाने से आप जज नहीं कर सकते कि भाई ये वेस्टर्न इंसान है। लेकिन जैसे मैं कोई भी कपड़े क्यों ना पहनूं, लेकिन मेरी सोच बहुत देसी है। सो इस तरीके से जज ना करें कि सिंदूर आजकल यूं ही लगाते हैं, स्टाइल के लिए लगाते हैं। मैं भी करवा चौथ के दिन लगाती हूँ, बाकी दिन कहाँ लगाती हूँ, बाकी दिन तो पैसे मिलते हैं इसलिए लगाती हूँ। लेकिन कुछ महिलाएं होती फिर पूरा अपना लगाते हैं दिखाने के लिए, कुछ बस खाली टिक नहीं, जरूरी डिफरेंस नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिखाने के लिए कोई भी कुछ भी करता है, और अगर ऐसा करता भी है तो वो उसका पर्सनल चॉइस है। सबकी अपनी अपनी एक वे होती है ऑफ लिविंग देयर लाइफ। बट मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैंने नहीं मानती कि कोई भी औरत दिखावे का सिंदूर लगाती है, एक श्रृंगार की तरह। इट्स नॉट जस्ट दैट, आपको जब दिल में आता है आप वो चीज़ करते हो। मैम जैसा कि आपने बताया कि मैं देसी हूँ, तो मैं बहुत देसी। हाँ, तो आपने जहाँ से आप आती है, गांव की जो कल्चर है या फिर जो बैकग्राउंड फैमिली, थोड़ा सा बताना चाहें अगर थोड़ा सा। तो मैं आशिता धवन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ। मैं बॉम्बे की लड़की हूँ। मेरे मम्मी पापा भी यहीं के। मेरे डैड भटिंडा के थे जब वो बहुत छोटे थे, बट अदरवाइज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। व्हेन आई से दैट आई एम वेरी देसी इज़ कि मेरी जो सोच है ना, वो आज भी थोड़ी पिछली है। मैं इवॉल्व भी हुई हूँ, लेकिन मैं मैरिज में बहुत
विश्वास और बिलीव रखती हूँ, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो भी चैलेंजेस लाइफ मेरे पे थ्रो करती है, मैं अपनी शादी से पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि ये एक रिश्ता है जो मैंने अपने मन से चुना है, और चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, मैं उसको सही ज़रूर करूँगी। सो या दैट्स व्हाई आई से आई एम वेरी देसी। आपका इस सीरियल में कैरेक्टर है यशोदा का। हाँ। तो यशोदा का क्या करती है यशोदा इसमें? कितना लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, या फिर कितना ममता, कितना प्रेम है? हाँ, तो यशोदा के नाम से ही आपको ममता और प्रेम का एहसास होता है, बट ये यशोदा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा कहती है राम भला करे, और ये यही चाहती है कि दूसरों का बुरा हो, क्योंकि उसको पैसे चाहिए बस। तो वो इस घर में सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसको जायदाद से प्यार है, और वो इस घर की बेटी है, बहू नहीं है। तो वो अपने घर से भी नहीं जा रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। अब मैं रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा के पास कुछ भी हो, मेरा यही कहना है कि नहीं, मैं घर से जा चुकी हूँ, मेरा हो गया, अब अपने भाई का, लाइक मेरे भाई का आप देखो। दिस इज अगेन व्हेन आई से दैट आई एम देसी, दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल कि मैं जैसी यशोदा है वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यशोदा को सिर्फ पैसे चाहिए, अशिता को सिर्फ प्यार चाहिए। लेकिन दर्शक तो बहुत सारे होते हैं जो देखने के बाद उनको लगता है नहीं, ये भी जो कैरेक्टर में है वैसे ही होगी रियल लाइफ में भी। हाँ, ऐसे तो सोचने में थोड़ी पैसे लगते हैं, सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है। और अगर वो ऐसा देखते हैं मुझे कि यार कितनी कमीनी, कितनी लालची है, इतने पैसे चाहिए उसे, तो अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ, यही मेरा कैरेक्टर है, और लोग अगर इस बात का एहसास रख रहे हैं तो मेरे लिए तो एज एन एक्टर ये विक्ट्री हुई ना। सीरियल में और होता है, लोग समझते हैं रियल लाइफ में भी उनको कभी कभी लगता है, लेकिन अब क्या करूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो ढिंढोरा नहीं पीट सकती। इंस्टाग्राम पे अपनी एक लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, अपनी सोच बताती हूँ, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ, और मैंने इतना अलग अलग रोल्स किए हैं, तो पीपल डिफरेंशिएट। लोग स्मार्ट भी हैं, ऐसा नहीं है, हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। जो दंगल की टीवी सीरियल है ज़्यादा नॉर्थ में देखी जाती है, इधर भी देखी जाती है, सब तरफ देखी जाती है, तो जो दर्शक है उनको क्या मतलब कहना चाहेंगी आपकी हमारे शो के लिए कि इन जनरल शो से क्या सीखे हो, या फिर कैसे करें, या बस मैं सिंदूर की कीमत से हमारी जनता को बस यही कहना चाहूँगी कि सीखिए हमारी छोटी सी प्यारी सी मिश्री से कि वो इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है लेकिन फिर भी अच्छा करना नहीं छोड़ती। उसको अम्मा कितनी भी गालियाँ क्यों ना दे, कितने भी थप्पड़ क्यों ना मारे, कितने भी लांछन उस पर क्यों ना लगाएं, वो फिर भी अपना कर्म, अपना कर्तव्य करती रहती है। तो हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई में ही जीत है, और बुरा होगा तो ही अच्छाई के बारे में पता चलेगा ना। तो दो पहलू अगर है तो आप सिर्फ अच्छे की तरफ देखिए, बुरे की तरफ मत देखिए। सेट पे जो माहौल होता है, कैसा माहौल होता है, आपस में कैसे आप लोग बनते हैं, या फिर जलन होता है या फिर ममता होती है वहाँ पे? मुझे लगता है मैं जहाँ भी होती हूँ वहाँ पे मज़ा ही होता है। ये मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँगी कि मैं जिस भी माहौल में जाती हूँ वहाँ हमेशा लोग हंसते ही रहते हैं आसपास, क्योंकि मैं ऐसी हूँ रियल लाइफ में, थोड़ी फ़नी हूँ, नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ, मस्ती मजाक चालू रहती है। तो बस मैं काम को इसी तरह लेती हूँ। ये मेरा दूसरा घर है, मैं 14 घंटे यहाँ बिताती हूँ, तो आप मेरा कमरा भी देखेंगे तो मैंने उसे इतना कंफर्टेबल बनाया है। तो ये मेरी वाइब है, मैं ऐसी बाहर भी हूँ और मस्ती मजाक करती रहती हूँ। मैं किसी चीज़ का इतना बुरा नहीं मानती, जो दिल में आता है वो मैं बोल भी देती हूँ। कभी कभी इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में भी पड़ जाती हूँ, बट ठीक है, मैं सच बोलना नहीं छोड़ती। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आया जो सच बोलने से आपको काफ़ी परेशानी हुई हो? हाँ, बहुत बार हुई है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ी बताऊँगी। बता दीजिए अपने फैंस को। मैं थोड़ी एक्चुअली डिप्लोमा उस पर फंस जाऊँगी। मैं क्या एग्जाम्पल दूँ अभी, जाने दो, मेरे मुँह में जो आ रहा है वो मुझे बोलना नहीं चाहिए अभी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रामायण का जो किरदार है आपकी यशोदा का, मतलब उसमें से कुछ आप मतलब पार्ट खींचती हैं या कुछ सीखती हैं या कुछ वहाँ से सोचती हैं उसके बारे में, उसके बाद सेट पे करती करिए? नहीं, यशोदा जो रामायण की यशोदा थी और जो सिंदूर की कीमत की यशोदा, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो ममता की प्रतीक थी और ये सिर्फ लालच का प्रतीक है। इसे सिर्फ पैसा चाहिए और वो यशोदा मैया को सिर्फ प्यार चाहिए था। तो मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस में, भले मेरी हरकतें विपरीत है मेरे नाम से, पर फिर भी मुझे प्यार यशोदा मैया की तरह ही कर रहा है, क्योंकि मैं हूँ बहुत प्यारी। और कीप वॉचिंग सिंदूर की कीमत। कि जो नए आर्टिस्ट जो लड़कियाँ आ रही हैं उनको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत का सीरियल नहीं मिलता है, या फिर बहुत सारा हरासमेंट भी सुनने को मिलता है, क्या यह सच है या फिर झूठ बोलती हैं?
नहीं हो सकता होगा, सबका अपना स्ट्रगल, सबकी अपनी जर्नी और एक किस्मत होती है। बस मैं न्यू जनरेशन को इतना ही कहूँगी कि आप अपने हेयर मेकअप और अपने लुक से आगे बढ़िए और अपनी लाइंस पे ध्यान दीजिए। आप अपने चेहरे से, अपने मुंह से क्या बोलते हैं लोगों को आसपास, नॉट लाइक सिर्फ डायलॉग बोलने के वक्त, ऑफ कैमरा भी आप अपने क्रू को कैसे ट्रीट करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छा इंसान बनिए। ऑल द एंटायर न्यू जनरेशन जिनको एक्टिंग करनी है, पहले एक अच्छा इंसान बनो, अच्छे एक्टर आप बन ही जाओगे। थैंक यू सो मच।